मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि छापेमारी करने गई ईडी को ही मुख्यमंत्री ने धर लिया। मतलब पहले तो सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अब तो ईडी के दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है, तो हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल ईडी ने ऐसा क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले ममता बनर्जी के एक दांव से कैसे अमित शाह की सारी चाणक्य नीति की हवा निकल गई है, खबर देखिए। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि बंगाल के बाद झारखंड में भी विवाद, ईडी पर लगा आरोपी के साथ मारपीट का आरोप, जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंची रांची पुलिस। तो आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य की पुलिस ने ईडी के दफ्तर पर ही छापेमारी कर डाली है। और सिर्फ छापेमारी नहीं हुई है, बल्कि ईडी के अधिकारियों से बाकायदा पूछताछ की गई है। और तो और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी तलाश कर रही है। खेल समझिए, ये वही ईडी है जिसकी छापेमारी के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर गिरफ्तारी दी। लेकिन अब वो खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और क्यों हो चुका है? क्योंकि ईडी ने अब सारी की सारी हदें पार करके रख दी हैं। मतलब आलम तो ये हो चुका है कि एक तरफ चुनाव का ऐलान होता है, वहीं दूसरी तरफ ईडी छापेमारी करने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन अब यही छापेमारी करना और विपक्षी राज्य सरकारों पर दबाव बनाना उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करके हिम्मत दिखाई है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में तो ईडी ने पूछताछ के दौरान जैसे ही एक क्लर्क के साथ मारपीट की है, तो बवाल खड़ा हो गया है। मतलब पहले तो आरोप लगाए जाते थे कि ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को डराती है, धमकाती है, लेकिन अब तो आरोप नहीं बल्कि सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि भाजपाइयों पर भी दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। खबर नहीं देखी है तो खबर भी देखिए कि किस तरीके से दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी है। ठीक एक दिन पहले की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि भाजपा छोड़ने के ऐलान के 48 घंटों के अंदर मालवीय के ठिकानों पर एंटी करप्शन ने छापेमारी की है। तो एक तरफ पूर्व मंत्री मालवीय ने कहा कि मैंने बीजेपी छोड़ दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि मालवीय अभी भी हमारे साथ हैं। फिलहाल जब नेताजी नहीं माने तो दबाव बनाने के लिए एंटी करप्शन की छापेमारी हुई है। और इस छापेमारी के बाद से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम और अमित शाह की एजेंसियां एक बार फिर से एक्सपोज हो गई हैं। मतलब एक बार नहीं, यहाँ पर तो कहना चाहिए कि कई बार सबूत निकलकर सामने आए हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई एक्शन कभी नहीं हुआ। फिलहाल इस बार आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। एक तरफ ममता है कि हार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि मामला गंभीर है, हम दखल नहीं देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। तो फिलहाल आखिर कौन अराजकता फैला रहा है और क्या इस बार ईडी की अराजकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? ममता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।